नमस्ते। अच्छा, कभी कभी अपनी चिंताओं से बहुत ज्यादा थकान हो जाती है ना। आज हम एक बहुत ही सिंपल सा रूल सीखेंगे जो हमारी वरीज को, हमारी चिंताओं को कम करने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी कल्पना ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। सोचकर देखिए, जैसे किसी बड़े एग्जाम से एक रात पहले हमारा दिमाग हर छोटी सी बात को एकदम पहाड़ जैसा बड़ा बना देता है। होता है ना ऐसा? तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि चिंता करना बिल्कुल नॉर्मल है। हमारा दिमाग हमें सेफ रखने के लिए ही ऐसा करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कभी-कभी इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। ये कुछ ऐसे डर हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों को महसूस होते हैं, जैसे एक्सीडेंट का डर या फेल होने का डर। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग इस बात पर अटक जाता है कि क्या हो सकता है, बजाय इसके कि असल में उसके होने की संभावना कितनी है। ये वो एक सवाल है जो हम सबका पीछा करता है ना? अगर सब कुछ गलत हो गया तो। पर जरा एक पल रुककर सोचिए, ये सवाल हकीकत से नहीं, हमारी अपनी कल्पना से पैदा होता है। तो अगर हमारा दिमाग इमेजिनेशन पर इतना ध्यान देता है तो इसका सलूशन क्या है? अरे इसका सलूशन एक बहुत ही सिंपल से रूल में छिपा है। एक ऐसा रूल जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकता है और हमें शांति दे सकता है। तो ये औसत का नियम या लॉ ऑफ एवरेजेस आखिर है क्या चीज? ये बहुत बहुत सिंपल है। ये बस हमें याद दिलाता है कि अपनी फीलिंग्स में बहने के बजाय हमें जरा रुककर हकीकत और फैक्ट्स को देखना चाहिए। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि हमारे 99% डर कभी सच होते ही नहीं है। तो हमें बस एक छोटा सा मेंटल स्विच करना है। डर की दुनिया से निकलकर लॉजिक यानी तर्क की दुनिया में कदम रखना है। देखिए, बस अपने सवाल पूछने का तरीका बदलकर हम अपनी पूरी सोच को एक नई पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये रियल लाइफ में काम करता है? बिल्कुल। चलिए डर से हकीकत तक का ये सफर कुछ रोजमर्रा के सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ दो अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता डर और कल्पना का है जो हमें स्ट्रेस देता है, और दूसरा रास्ता है लॉजिक और संभावना का जो हमें शांति देता है। तो चलिए आशा और राहुल की कहानी देखते हैं। आशा का मन क्या होगा अगर में उलझा हुआ है और उसकी चिंता बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ राहुल हकीकत देख रहा है। मैंने पढ़ाई की है इसलिए पास होने की संभावना ज्यादा है, और इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। देखिए सोच का कितना सीधा असर पड़ता है हमारी फीलिंग्स पर। अब यही बात ऑफिस में देखते हैं। मनोज के मन में डर है, मेरी नौकरी जा सकती है, और उसका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। पर अरविंद हकीकत देख रहा है, मेरा काम अच्छा है इसलिए इसकी संभावना बहुत कम है। और इस एक सोच से उसे कितनी शांति मिल रही है। कभी कभी सबसे बड़े लेसन्स हमें छोटी छोटी प्यारी सी कहानियों से मिलते हैं। तो चलिए इस रूल को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक छोटी सी चिड़िया की कहानी सुनते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक नन्ही सी चिड़िया एक पतली सी डाल पर बैठी है। तभी तेज हवा का झोंका आता है और वो डाल जोर जोर से हिलने लगती है। बेचारी चिड़िया का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो डर जाती है। उसे लगता है कि शायद डाल टूट जाएगी और वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन फिर एक पल के लिए वो रुकती है और उसे कुछ बहुत जरूरी याद आता है। चिड़िया को अचानक एहसास होता है कि उसकी असली सेफ्टी उस हिलती हुई डाल में नहीं, बल्कि उसके अपने पंखों में है। डाल टूट भी जाए तो क्या, वो तो उड़ सकती है। ठीक इसी तरह हमारी असली ताकत भी बाहरी चीजों की चिंता करने में नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत और हकीकत पर भरोसा करने में है। उस चिड़िया की तरह अपने पंखों पर भरोसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए अब एक सीधा साधा एक्शन प्लान देखते हैं जिसे हम सब आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई डर मन में आए तो बस रुककर अपने आप से एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछना है। बस यही सवाल, इसके होने की असली संभावना, रियल चांसेस क्या हैं? ये एक सवाल हमारे दिमाग को डर के रास्ते से निकालकर लॉजिक के रास्ते पर ले आता है। और जब हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो चलिए आज से एक छोटा सा वादा करते हैं। हम अपनी कल्पना के बनाए हुए डरों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। हम लॉजिक से सोचेंगे, हकीकत को देखेंगे और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। याद रखें दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता जरूर दिलाता है। अपना ध्यान रखिएगा।